अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर राजा और ऑनलाइन डिजिटल टीवी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर मौजूद हैं चौधरी वकार अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे? अच्छा, अल्लाह का शुक्र। वकार साहब, कोविड के बाद बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई है, एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। अब रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल ने अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा किस तरीके से बहाल किया और क्या प्लानिंग है आपकी? अच्छा, पहली बात तो यह है कि कोविड-19 में हम लोग ऑनलाइन एक सिलसिला हमने चलाया था जिसमें नए टैलेंट को हमने प्रमोट किया। उसमें दस्तकार भी थे हमारे, उसमें हमारे सिंगर्स भी थे, मतलब हर फील्ड से लोग थे। उनको प्लेटफॉर्म देते रहे, वो आते रहे, मुख्तलिफ औकात में एक्टिविटीज जारी हाँ, एक्टिविटीज हमारी जारी नहीं उसमें भी। तो अभी इसके बाद अभी कोविड जब ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो एसओपी को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी 6 सितंबर पे भी हमने एक अच्छा ड्रामा दिया लोगों को, और उसी तरह एसओपी को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह लोगों को बिठाया, उसी तरह मास्क का यूज़ किया। तो एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं। सर, आपकी जो क्लासेज हैं जो मुख्तलिफ फ़नून के सिखाने में मददगार होती हैं, वो ज़रा थोड़ी उनकी तफसील बता दीजिए। क्लासेज हमारे पास इस वक्त 26 के करीब ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं यूथ के लिए। उसमें फ़ीमेल भी हैं, मेल्स भी हैं। उसमें पेंटिंग के 3 कोर्स हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन है उसकी। 1 साल का भी है, 6 माह के भी हैं, 3 माह का भी है। उसमें म्यूज़िक के हैं। अभी हम एक नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें गिटार है, उसके बाद वायलिन है, उसके बाद सितार है। ये हम नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इसके एडमिशन भी हम अभी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो चल रही हैं वो तबला है, कीबोर्ड है, वोकल सिंगिंग है, ढोलक है, ये हारमोनियम है, ये हमारी ऑलरेडी चल रही है। अच्छा सर, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है? एक नया अगर सीखने वाला आता है? बहुत कम फ़ीस स्ट्रक्चर है, चूँकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और प्रमोशन के लिए है ये। इसमें जो म्यूज़िक की क्लासेस है वो 2000 पर मंथ है। इसी तरह पेंटिंग की क्लासेस का भी पर मंथ 2000 रुपया है। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग का है, वो 3000 रुपया पर मंथ है। फैशन डिज़ाइनिंग का इस वक्त कितने सर स्टूडेंट्स आपके पास तरबियत हासिल कर रहे हैं इस फ़नून में, जो 26 आपने बताया? अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़े से स्टूडेंट्स डेफिनेटली कम हुए, चूँकि एक वो सारा सिलसिला बंद हुआ था। इसके बावजूद हमारे पास अभी 270 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कोर्सेज में मुख्तलिफ औकात में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा सर, ये जो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का ऑडिटोरियम है, ये रावलपिंडी का एक वाहिद ऑडिटोरियम है जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसका दोबारा इस्तेमाल क्या शुरू हो गया है? अगर नहीं हुआ तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? इसका इस्तेमाल भी दोबारा शुरू हो गया है। उसी तरह से लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आते हैं, बुकिंग करवाते हैं, कमर्शियल भी यूज़ हो रहा है। हम अपने लिए भी एसओपी को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रहे हैं उसमें। अच्छा, आर्ट्स के हवाले से लोगों को कुछ आप पैगाम देना चाहें, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की तरफ से नौजवानों को कुछ देना चाहें तो आप कहिए। मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल खिता पोठवार के लोगों को बड़ी नीट एंड क्लीन एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ देती है। तो उसके लिए हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें फैमिलीज़ आएँ। मैं फैमिलीज़ को ख़ास तौर पे दावत दूंगा कि आर्ट्स काउंसिल के हर प्रोग्राम में आएँ। बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है सबके लिए। उसमें एक मैसेज भी होता है, जैसे ड्रामा हम करते हैं उसमें भी एक पॉजिटिव मैसेज है। हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज बड़ी नॉमिनल से ड्यूज़ के साथ आप सबकी खिदमत के लिए आर्ट्स काउंसिल हाजिर है। आप ज़रूर आएँ, इसमें हमें देखें, हमारा साथ दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर अवाम की खिदमत करें। अच्छा वकार साहब, बाहैसियत कौम हमें एक ये खामी है कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं करते। अभी जो हमारा ऑडिटोरियम है इसको आपने रेनोवेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें फर्नीचर नया आया है और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस हवाले से जो लोग इधर पार्टिसिपेट करने आते हैं, देखने आते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा सा गिला है वैसे पब्लिक से। मेरे ख्याल में हमें जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट की समझ के नहीं, अपनी समझ के करना चाहिए। हमारी नेचर ये होगी कि हम कहते हैं अच्छा गवर्नमेंट की है ना, कोई बात नहीं, ख़राब भी कर गए। जैसे हमारी नई चेयर्स लगी, उसमें पहले दिन ही 2-3 कुर्सियाँ तोड़ दी गई। उसमें एक ट्रे बना हुआ है, लोग ट्रे को निकाल के वो पेपर रखने के लिए है, उस पर बंदा बिठा देते हैं साथ। तो मैं एक ये भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको उसी तरह से यूज़ करें। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप सबके यूज़ किया है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको उसी तरह यूज़ करना चाहिए जिस तरह हम अपने घर की चीज़ों को यूज़ करते हैं। और उसको अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको प्यार से समझाएं कि यार ये तरीका सही नहीं है।
اس کو بھی سمجھانے سے ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑتا ہے اور لوگوں کو شعور آتا ہے. بہت شکریہ وقار صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر راولپنڈی آرٹس کونسل کے. اور جناب جو بھی ہماری چیزیں ہیں جو فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے ہیں یا ہمارے استعمال کے لیے ہیں یا ہمارے تفریح کے لیے، یہ ہماری اپنی ہے، ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ضرور انجوائے کیجیے، ضرور تشریف لائیے، بٹ ان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. بہت